दोस्तों नमस्कार। आइए मैं एक सच्ची घटना दिखा रही हूँ आप लोग को। रायबरेली से चल के आई हैं दीदी। इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है कि यूज करके इनको छोड़ा जा रहा है। इनसे साबुत मांगा जा रहा है जबकि साबुत इनके साथ है। बस देर नहीं होते हुए चलते हैं, हम इनके ही मुँह से सुनते हैं। बताइए दीदी क्या बोलते हैं। मेरे साथ 3 साल से संबंध कर रहा है। मेरे आदमी से पहले उससे मतलब बात होती थी उनसे, फिर ये हमसे बात करने लगे, हमसे संबंध बनाने लगे, गलत हमारे साथ बात भी करे, हमसे बात करके हमारे घर पे आने जाने लगे। हर एक चीज़ की हमको यहाँ पे एक बार लेके आए थे, 1 साल हो गया है। उसके बाद लेके आए, हमको वही मड़ई में बंद करके रखे थे कि तुम बोलना चालना मत, नहीं तो कोई जान जाएगा, इसीलिए हम उनका इज्जत बचा के कुछ नहीं बोले न चाले। जिस दिन हमको वहाँ पे छोड़ने गए थे बहुत रो रहे थे कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, वहाँ पे नहीं जाएंगे, लेकिन ज़बरदस्ती हमको वहाँ पे छोड़ के आए। हमारे हस्बैंड बहुत मारे थे हमारे घर, लेकिन ये बोले अगर जो काजल को कुछ हो जाएगा तुम लोग को जान से मार देंगे, काजल को कुछ हो जाएगा तो हम मर जाएंगे, लेकिन तुम लोग को जान से मार देंगे, काजल को कभी नहीं छोड़ेंगे, उसको मारना मत, पीटना मत, अगर जो तुम नहीं रख पा रहे हो तो हम खुद रखेंगे उसको। बच्चे हैं तुम्हारे, तुम ले जाओ, बच्चे नहीं रख रहे हो तो हम खुद लेके आएंगे, बच्चे साथ में रखेंगे, साथ में दिलाएंगे खिलाएंगे, हमारी शादी नहीं हुई है। बोले ठीक है। हमको बहुत मारे थे हमारे घर वाले, खबर करके वहाँ पे पड़े हुए थे, बोले ठीक है। उसके बाद में यही सब हो रहा था, धीरे धीरे करते करते सब कोई मतलब बातचीत होने लगा। फिर उसके बाद में झेलते गए, फिर बोले कि तुम चले आओ हमारे घर, नहीं हम पैसा किराया सब भेज रहे हैं, तो हमारे घर पे चले आओ, नहीं हम बम्बई में हैं, बम्बई चली आओ बच्चे ले। नहीं आ रही हो तो हम खुद आ रहे हैं ले जाने के लिए। बोले ठीक, जब आप आ रहे तो हम वहाँ पे क्या करने आएंगे, लखनऊ तक। बोले कि हम आ रहे हैं, वहाँ तक आइए आप, हम आ रहे हैं। उसके बाद हम बोले ठीक है। फिर उसके बाद मना कर दिए कि हमारे भैया ट्रैक्टर निकलवा रहे हैं, गाड़ी निकलवा रहे हैं, उसमें पैसे दे रहे हैं, बाबू की तबीयत खराब है तो हमारा ऑपरेशन करवाना है, ऐसे मतलब बहका से फुसला के मतलब धीरे धीरे हमारे से पैसे निकाल रहे थे। उसकी वाइफ जो है वो अपनी मतलब भाभी बता रही थी उसकी, तो मैं इसकी भाभी हूँ। फिर उसके बाद में वो बोला था वो भी मेरी भाभी है, मैं उसका देवर हूँ। वो भी पैसा हमारा खाती थी मिल तिल करके। ये जो प्रधान है पहले बोले कि हाँ तुमको रखवाएंगे यहीं पे, तो कल फिर क्या हुआ, यहाँ पे पूरा पैसे वैसे खा लिए दोनों लोग, पुलिस भी खा ली है, प्रधान भी खा लिया पैसा, इसीलिए उसी की तरह बोल रहे हैं कि इसको ऐसा है कि इसको यहाँ से भगा दिया जाए। अब 2 बच्चे लेके हम कहाँ पे जाएं, हमारे ससुराल वाले भी भगा दिए, मैका वाले भी भगा दिए। कल मम्मी के यहाँ फ़ोन किए थे, मम्मी बोली यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, जब ऐसे कल गलत की हो और यहाँ पे रहना नहीं है, हम नहीं रखेंगे, तुमको देखना ही नहीं चाहते। बोले ठीक है मम्मी नहीं आएंगे, जहाँ पे हैं एक कट मर जाएंगे कोई बात नहीं, नहीं आएंगे वहाँ पे। ठीक, चाहे मर जाओ चाहे कट जाओ, हमको कोई नहीं। आज कहाँ आप आई हैं? आज यहाँ जौनपुर एसपी ऑफिस। अच्छा देखिए, इनको थाना सराय खाजा पड़ रहा है, वहाँ से न्याय नहीं मिला है। आई हैं जौनपुर एसपी ऑफिस, वहाँ एक उम्मीद लेके आई है कि कहीं न कहीं न्याय मिलेगा। इनसे साबुत मांगा जा रहा है कि साबुत क्या है तुम्हारे पास, साबुत उनके बच्चे हैं। अगर तुम्हें लग रहा है वो बच्चे को क्या बोला आपने? बच्चे को यही चीज़ बोले हैं ठीक है, और क्या बोलते हैं कि मतलब जैसे वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाया गया था, पूरा हर एक चीज़ हुआ था, तो वही चीज़ पहले मांग रहे थे तो हमारे पास नहीं था। वही जब वही चीज़ मांग रहे हमारे पास नहीं, तो वहाँ के प्रधान का हम कॉल किए अपने घर पे, प्रधान बोले ठीक है हम बात करवा के भिजवा देंगे। वो चीज़ मंगवा लिए हैं हम, वहाँ से घर से मंगवा लिए हैं, आ गया हमारे पास। अब बोल रहे हैं कि चलिए बच्चा का वो करवाइए, हम बोले चलिए करवाते हैं, हम डरते कुछ नहीं है ना, चलिए करवाते हैं DNA टेस्ट करवाने के लिए। हाँ। बोले अगर जो नहीं होगा हमारा तो तुमको छोड़ देंगे। हम बोले जितना हमारा इज्जत की खराब किए हो, जितना हमारा बर्बाद किए हो, जितना हमारा घर बर्बाद किए हो, उतना तुमको देना पड़ेगा। सही बात है भाई, जो इज्जत खराब किए हैं आप हवस के भूखे थे, आपको हवस थी एक औरत की इज्जत लेने के लिए। अब रखना हुआ तो क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों नहीं रखोगे मिथिलेश जी? आइए सामने डट के सामना कीजिए, तो डट के सामना करके वहाँ से रायबरेली चली आई तुम्हारे घर। तुम हमको बुलाए थे थाने पे, बोल के आए अगर जो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ कर देंगे 1-2 दिन के लिए, तुम डायरेक्ट हमारे घर पे आ जाओ। हाँ तो हम बोले ठीक है। वहाँ पे बोल के आए थे, सर के सामने में बोल के आए थे। बोल वहाँ रायबरेली जिला जो वहाँ थाने में बोल के आए थे।
रायबरेली थाने में बोल के आए हाँ थे जगतपुर में कि मेरा फोन स्विच ऑफ हो जाएगा तो तुम मेरे घर पे आ जाना। हम बोले ठीक है। हम जब वहाँ से निकल गए यहाँ पे सुल्तानपुर में पहुँच के साहेबगंज में आ गए तो इनके पास कॉल किए, फ़ोन उठाए तो बोले कहाँ पे हो? हम बोले हम साहेबगंज में हैं, हम आ रहे हैं। आप कहाँ पे हो? बोले हम भी साहेबगंज में हैं। बोले ठीक है आइए आप। उसके बाद फिर कॉल किए जब हम बोले कि यहाँ मलनी में आ गए हैं हम, आप आइए हमको ले जाइए। बोले यहाँ पे आना भी मत, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया, मार हो गया, झगड़ा हो गया, यहाँ पे आना मत, गाली दे के फ़ोन काट दी। अब बोले यहाँ पे आओगी कटवा देंगे, मरवा देंगे, हर चीज़ करवा देंगे। बोले ठीक जो करना करवा लीजिए, हम आ रहे हैं। हमको वहाँ पे चाहे कटवा देना, मरवा देना, कुछ भी हो जाएगा लेकिन तुम्हारे ही नाम से होगा सब। बोले ठीक। आप कहाँ रह रहे हैं इसमें? अभी तो यही रोड पे घूम रहे हैं इधर उधर। रात कहाँ गुजार रहे हैं? रात रोड पे गुजारे हैं। खाना पीना? कुछ भी नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। मीडिया भाई सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ मीडिया भाई सपोर्ट कर रहे हैं, उसके गांव वाले भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। खाली उसका प्रधान भी नहीं सपोर्ट कर रहा, पुलिस वाले नहीं सपोर्ट कर रहे। प्रधान जी, प्रशासन देखिए, अगर कोई घटना होती है तो इसके जिम्मेदार केवल प्रशासन होगी, क्योंकि वो आप अपनी गुहार लेके आई है। उसका आप लोग सर्विलांस पे नंबर लगवाइए, नंबर चेक कीजिए कि हाँ बात किया है कि नहीं किया है। आप लोग क्यों नहीं, जब पल पल पे खबर लेता था तो पल पल की खबर आपको सर्विलांस पे नंबर लगवाइए, आप लोग को पता चल जाएगा। अगर कोई संबंध नहीं था तो क्यों खबर लेते थे? क्योंकि आइए बताइए, इतना बड़ा धोखा, दो बच्चे लेके और लेडीज अकेली कहाँ जाएगी? हमको वहीं पे रहना है, हमको वहीं पे रहना। नहीं रख रहा है तो हमको वहाँ पे ज़मीन दिलवाइए, हम बच्चे को खिलाएंगे पिलाएंगे, वहीं पे जिलाएंगे, लेकिन अब कहीं नहीं जाने वाले। मिथिलेश के घर पे ही हाँ रहेंगे। हाँ, गाँव वाले यही चीज़ बोल रहे हैं बस। मिथिलेश सबक सीख लो, और रखना तो पड़ेगा आपको, क्यों नहीं रखेंगे? अगर आप गलत हैं तो रखना पड़ेगा। आपको बीवी होते हुए आप दूसरी औरत को संबंध बनाए, बच्चा पैदा किए, तो बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चा तो आपका है। या तो आप अपने आप को साबित कीजिए कि मेरा बच्चा नहीं है, मैं इसके साथ संबंध नहीं बनाया हूँ। मेरे पास फोटो भी हम दिखा रहे हैं। दिखाइए, फोटो दिखाइए। अभी फोटो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी दे देना, अभी थोड़ी देर बाद। बाद में देखेंगे। अभी लिए रहो, अभी दे देना। बताइए मिथिलेश जी, आप कब तक छुप के बैठेंगे? कल मैं देख रही थी आपका वीडियो, आप सामना किए थे, उसके बाद आप जबरदस्ती बात करें, क्योंकि एक औरत को दबाया जा रहा है। कितना दिन तक? कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, बस खाली गांव वाले साथ दे रहे हैं, पूरा हर तरीके से गांव वाले साथ दे रहे हैं मेरा कि आपको नहीं जाना है, इसी में रहना है, इसी गांव में रहना है। आपको हम निर्णय दिया है, दिलवाएं। खाली ये बोले कि मतलब ऐसे ऐसे किया है कि नहीं किया। ये देखो मेरे पास फोटो, हर एक चीज़ का मेरे पास फोटो है। ये मेरे हाथ में वो नाम भी लिखवाया था। हाँ, उसी का नाम है। हाँ, पहले को यादव, मतलब राकेश यादव बताता था, और जब हमारे घर पे गया, पकड़ा गया, मरा गया, हर चीज़ हो गया, तो बोले मिथिलेश नाम है मेरा। हाँ, वो वहाँ पे बताए चमार। पहले यादव बताया जा रहा था, अब बताया जा रहा है कि गौतम है। गौतम बताया जा रहा है। दोस्तों, कब तक योगी सर आप तक मेरी वीडियो पहुँच रही है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आप लगाते हैं, कहाँ चले गए आपका नारा? एक बेटी, पीड़ित बेटी घूम रही है, कहीं दर दर के ठोकरें खा रही, कहीं उसको रात गुजारने के ठिकाने, उसके साथ कब दुर्घटना हो जाए कोई भरोसा नहीं है। रो रो के बुरा हाल हो रहा है। आप कहाँ सोए हैं? अगर आप तक वीडियो पहुँची तो आप उस बेटी को न्याय दिलाइए, रोइए मत। अगर आप सही हैं तो हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको इन्हीं पास रहना? हाँ, हमको इन्हीं के पास में रहना है। पहले खर्चा वर्चा सब चीज़ कौन देखता था आपका? पहले हमारा हस्बैंड देखता था, हर चीज़ करता था। इनका अपने हस्बैंड से चोरी चोरी में इसको पैसा देती थी, ये हमको भी देते थे। दूसरे के मतलब दुकान से, हर जगह से पैसे मंगवा के वो भी मतलब देते थे, हम भी देते थे। हम ये नहीं करें कि हाँ हम ही खाते थे, लेकिन हम पूरा अपना गहना बेच के वो हमारा बेचवाए हैं, तब हम बेचे। हमारे आदमी को 7 महीना ख़त्म हुए हैं, और ये बोले कि 7 महीना हो गया तो क्या हुआ, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं घर ही। 1 महीना बाद आएंगे, बम्बई लेके चलेंगे दोनों बच्चे को साथ में, वहीं पे खिलाएंगे पिलाएंगे दिलाएंगे। ये नहीं बता रहे कि मेरी शादी हो गई। अगर शादी बता देते तो हम छोड़ देते इनको, अपना घर में वही घर में पड़े रहते, खाते पीते या ना खाते, कोई मतलब नहीं था किसी से। ना हमारे सास ना हमारी जेठानी, किसी से कोई मतलब नहीं था। खा रहे हैं जी रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं था। हमारे हस्बैंड जब से ख़त्म हुए थे, ये बोले कि ठीक कोई बात नहीं। उस ससुराल में रखने के लिए कोई तैयार नहीं है? कोई नहीं। तो आप तो अलग थी ना, तो आपका तो अलग हो गया ना? अलग तो है, लेकिन अभी हमारे इधर घूम जाइए। हमारे नाम नहीं है, हमारे ससुर के नाम है सब कुछ। हमारे ससुर बोले हम अभी नहीं दे सकते, जब तक हम जिंदा हैं तब तक किसी को नहीं दे सकते। हाँ,
बहू तो आपकी है, आपको तो देना पड़ेगा। अगर बहू यहाँ रहना चाहती है तो आपको तो देना ही पड़ेगा। आप धूमधाम से शादी ब्याह करके लाएंगे, बहू लाख गलत हो लेकिन आपको तो रहने के लिए देना ही पड़ेगा। अगर ससुर जी आप सुन रहे हैं तो, लेकिन वो यहीं पे रहना चाहे तो यहाँ भी अगर वो है उनको रखना पड़ेगा। उनके पापा नहीं है, जयनाथ नहीं है, ये मिथिलेश के पापा मम्मी पापा कोई नहीं है। मिथिलेश के मम्मी पापा नहीं हैं, मिथिलेश अकेले हैं जो भाई हैं और हैं? वो हमको झांसा दे के बोले मैं 2 भाई हूँ 2 बहन है हमारे पास, सबकी शादी हो गई, मेरी शादी नहीं है, मैं सबसे छोटा हूँ, भाई के मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी भाभी है, मैं हूँ, भाभी मेरी घर पे रहती है, मैं बाहर रहता हूँ, जब भी आता हूँ तो खाना पानी देती है। मेरे को ये फोटो दिखाए थे घर का अपना कि यही मेरा घर है, यही मेरा बंगला है, अंगला बंगला कुछ नहीं दिखाए, घर भी दिखाए थे कि मेरा घर। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं, हम रहेंगे। आप बोले हाँ ठीक है आप आ जाओ। इस समय मिथिलेश जी कहाँ हैं? अब हमको नहीं पता कहाँ पे। कल तो जब हम थे थाने पे सराय खाना में तो वो बंद बैठे थे वहीं। ना कोई हाँ ना कोई हमसे बात करने दे रहा था, ना उनके पास में जाने दे रहा था। पुलिस वाले बस यही कह रहे थे इनको यहाँ से भगा दो, इसको यहाँ से भगा दो। चलिए दोस्तों, जहाँ तक प्रक्रिया थी वहाँ तक दी है। इसके बाद आगे देखते हैं, एसपी ऑफिस से पहुँच चुकी हैं, इनका क्या आता है उधर से रिएक्शन, तो उसके बाद हम लोग आगे अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए